पिछली वीडियो में देखा कि गणपत के लिए अगला कदम बिना देखे ही शिया के घर में घुसना था। इस पर मुलाजिम चाचा ने उसे बताया कि मेन गेट पर खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे दूसरे रास्ते के बारे में बताया। तब उसे घर के पीछे खुली खिड़की मिली और वो वहां से पहले घर के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद गार्ड से छुपता हुआ शिया की कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें से एक गार्ड ने उसे देख लिया और गणपत ने अपने पैर से चाकू निकालकर उसका गला काट दिया। लेकिन गोली की आवाज़ से कई और गार्ड भी चौकन्ने हो गए, जिस पर मुलाजिम चाचा ने उसकी मदद की और घर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया और चोरी वाला सायरन बजा दिया, जिसके कारण सबका ध्यान चोरों पर चला गया। और जैसे ही गणपत टॉर्च के साथ शिया के कमरे में घुसा, उसने उसे कहा कि केवल ज़रूरी सामान के साथ एक बैग पैक करो और 10 मिनट में जाने के लिए तैयार रहो। जब वो पैक कर रही थी तब गणपत ने घर से बाहर निकलने का रास्ता देखा। उसने वहां से निकलने के लिए वही खिड़की का इस्तेमाल किया जहां से वो शिया के कमरे में बैठकर देखता रहता था। उस खिड़की के नीचे दलदल थी, इसलिए उसे पता था कि कोई वहां से उनका पीछा नहीं करेगा। वहां के ठीक नीचे दीवार पर एक खिड़की थी जो नीचे तहखाने की तरफ जाती थी, इसलिए गणपत ने शिया के कमरे में पंखे के सहारे एक रस्सी बांधी, जिस पर गणपत और शिया लटक गए और धीरे धीरे उस तहखाने की खिड़की तक पहुंचे। और वो खिड़की पहले से ही खुली थी। वहां रखे पिलास से गणपत ने उसकी जंजीर में लगे तार को खोला और शिया को तहखाने में ले गया और फिर खुद भी अंदर आ गया और खिड़की को वैसे ही बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने तहखाने में एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो बाहर की ओर जाता था। ये बक्से और पुराने फर्नीचर से ढका हुआ है। गणपत और शिया उस रास्ते से घर के अंदर ही अंदर चलते रहे। जैसे ही वो दरवाज़ा के पास पहुँचे, उन्होंने ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनी। शिया घबरा गई, लेकिन गणपत ने उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर भागे। तभी शिया ने पूछा कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे इस रास्ते के बारे में क्यों नहीं पता था और ये हमारे घर में क्यों है? इस पर गणपत बोला, अक्सर अंधेरा बड़े लोगों के काले कामों को अंजाम देता है। शिया ने पूछा मतलब? गणपत बोला, तुम्हारे बड़े पापा गैंगस्टर हैं। उत्तरी और दक्षिण मुंबई में 2 गैंगस्टर हैं, जिसमें एक तुम्हें उस दिन क्लब में मिला और एक तुम्हारे बड़े पापा हैं। इस पर शिया कहती, तुम झूठ बोल रहे हो। गणपत ने कहा, यकीन नहीं आता तो चाचा से पूछ लो। लेकिन इतना सुनते ही वो रोने लगती है और गणपत के गले लग जाती है। दोनों गणपत की बाइक तक पहुंच गए जो सड़क के नीचे खड़ी थी। गणपत ने जितनी जल्दी हो सके उसे शिया के घर से भगा लिया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे शहर से मीलों दूर नहीं गए हों। शिया को अपने माता पिता के खौफ से मुक्त होने में राहत मिली, लेकिन वह इस बात से भी डरी हुई थी कि आगे क्या होगा। गणपत ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या गणपत शिया की रक्षा करने में सक्षम होगा? कैसे वो अपना बदला ले पाएगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।